ब्रह्मावधूत सुमंताश्रम जी महाराज अपनी महानर्मदा परिक्रमा के दौरान अब पहुंच गए हैं मेनाल में। 11वीं-12वीं सदी में निर्मित महानालेश्वर महादेव मंदिर इस स्थान पर है। इस स्थान का मुख्य नाम महानाल था, जो कि धीरे धीरे अपभ्रंश होकर मेनाल हो गया। मेनाल नदी के किनारे ये प्राचीन मंदिर है। नर्मदे हर हर। महानाल मंदिर का निर्माण चाहवान, जिसे हम चौहान कहते हैं, इनके वंशों ने किया था, जैसे कि राजा सोमेश्वर के शासन काल में हुआ था। 1170 ईस्वी के बिजोलिया शिलालेख में प्राप्त इसे एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है और मेनाल की एक खूबसूरत घाटी बेहद रमणीय थी। किती सुंदर वातावरण आहे। हा मेनालचा इथं जलप्रपात आहे आणि ह्या जलप्रपातातले या भागातले हे जे इथल्या निसर्गातले जे फरशा आहेत नॅचरल, त्या सगळ्या तुम्हाला दिसत आहेत। तर अप्रतिम सुंदर निसर्गरम्य। पाठीमागे ही सगळी वडाची झाडं आहेत बरं, उंबर वड हीच झाडं आहेत फक्त पाण्यामध्ये। माझे लागो दत्त गुरु ठाई, मन माझे लागो दत्त गुरु ठाई। तूच माझी आई गुरु राया, तूच माझी आई गुरु राया। मन माझे लागो लागो दत्त गुरु ठाई, मन माझे लागो दत्त गुरु ठाई। दत्त दत्त ऐसे मुखी राहो नाम, दत्त दत्त ऐसे मुखी राहो नाम। द्यावे सदा प्रेम गुरु राया, द्यावे सदा प्रेम गुरु राया। मन माझे लागो दत्त गुरु ठाई, मन माझे लागो दत्त गुरु ठाई। तुझे ध्यान राहो सदा माझे चित्ती, तुझे ध्यान राहो सदा माझे चित्ती। द्यावी तू प्रचिती गुरु राया, द्यावी तू प्रचिती गुरु राया। मन माझे लागो दत्त गुरु ठाई, मन माझे लागो दत्त गुरु ठाई। नित्य तुझी पूजा लाभो मला दत्ता, नित्य तुझी पूजा लाभो मला दत्ता। व्हावे कृपावंता गुरु राया, व्हावे कृपावंता गुरु राया। मन माझे लागो दत्त गुरु ठाई, मन माझे लागो लागो दत्त गुरु ठाई। दत्त भजनात राहो मी तल्लीन, दत्त भजनात राहो मी तल्लीन। जावे देह भान गुरु रा
दत्त गुरु ठाई दत्त हे जीवन दत्त माझा प्राण दत्त हे जीवन दत्त माझा प्राण सद्गुरु वाचून कोण मला राया सद्गुरु वाचून कोण मला राया मन माझे लागो दत्त गुरु ठाई मन माझे लागो दत्त गुरु ठाई एक रूप झालो दत्त गुरु पायी एक रूप झालो स्वामी गुरु पायी विसरून राही मज गुरु राया विसरून राही मज गुरु राया मन माझे लागो लागो दत्त गुरु ठाई मन माझे लागो दत्त गुरु ठाई तूच माझी आई गुरु राया तूच माझी आई गुरु राया मन माझे लागो लागो दत्त गुरु ठाई मन माझे लागो मन माझे लागो मन माझे लागो दत्त गुरु और फिर स्वामी जी एक कोने में बैठे हुए इस आदमी से बात कर रहे थे। शायद इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, परंतु स्वामी जी ने उससे जो भी बातें की शायद उसे उसकी मुक्ति का मार्ग दिखा दिया, क्योंकि स्वामी जी का स्वयं नीचे बैठना कोई सामान्य बात नहीं थी। इस प्रकार इस दिन की भ्रमंती पूर्ण हुई। धन्यवाद।